नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, अभी तक के वीडियोज़ में हमने बात की चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर और अभी तक हमने लगभग 113 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इसके लास्ट पार्ट पर, क्योंकि इसमें जो शेष रहे हैं क्वेश्चन वो सारे लगभग कवर हो चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से या नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 114। यदि आप इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इससे पहले आप और वीडियोज़ को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये इस प्रकार से है, एक व्यक्ति वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 25% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 20,000 उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 2500 रुपये का भुगतान करता है। ऐसी 2 किस्तें देने के बाद भी उसे या उस पर कितना बकाया शेष है। ठीक है, 25% की दर है और मूलधन है 20,000। ये करा आंशिक भुगतान के रूप में प्रत्येक वर्ष के अंत में 2500 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो 2 किस्तें देने के बाद कितना बकाया शेष रहेगा वो हमें निकालना है। तो देखो, मूलधन कितना 20,000 और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है तो 25% की दर है। तो इसका पहले वर्ष का निकालेंगे, पहले वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन निकालेंगे। तो ये होगा 1+r/100 और r का मतलब दर है, दर कितनी है 25/100। तो ये कितना रहेगा 20,000 का 100 और 100 को 1 से गुणा करेंगे प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125/100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 2 जीरो ऐसे के ऐसे, फिर 2 से गुणा करेंगे, 125 गुणा 2 करेंगे यानी कि 250 होगा। तो ये राशि पहले वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी 25,000 रुपये। अब इसमें से 2500 रुपये क्या कर देता है आंशिक भुगतान, तो शेष राशि कितनी रहेगी तो वो हम निकालेंगे। देखो, 25,000 रुपये बने पहले वर्ष के अंत में, इसमें से हमने 2500 भुगतान कर दिया तो शेष राशि कितनी बचेगी, 2 जीरो ऐसे के ऐसे बचेंगे, फिर इधर से घटाएंगे 10 और 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, इधर 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा और इधर 2 बचेगा। तो कितनी रहेगी राशि 22,500 पहले वर्ष के अंत में भुगतान के बाद में। अब दूसरे वर्ष के अंत में राशि निकालेंगे तो 25% की दर से फिर से इस पे ब्याज लगेगा। तो 22,500 को हम कितना निकालेंगे 1+r/100 यानी कि दूसरे वर्ष के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 125/100। ये दूसरे साल के अंत में राशि कितनी हो जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या गुणा करना हमें 225 गुणा 125, तो 225 और इंटू करेंगे किससे 125 से। तो देखो, एक बार हम क्या करें, जगह करें, फिर इसे देखते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार से रहेगा। तो पहले हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, तो 225 और इंटू करना है 125, करो गुणा 50 25 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। फिर किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना रहेगा 225 रहेगा। ठीक है, इससे क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 5 रहेगा, इधर 2, 5 और 5 10 और 1 11 हासिल की 1, 1 और 1 2 और 4 6, 6 और 2 8 और ये कितना रहेगा 2। यानी कि 2 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी, ये ब्याज के साथ में 28,125। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, 2500 रुपये का भुगतान कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, अब 2500 करेंगे क्योंकि 2 वर्ष के अंत में फिर से 2500 रुपये का भुगतान करेंगे। तो ये राशि बचेगी 25 और 11 में से 5 गए 6, इधर 7 में से 2 गए 5 और ये 2 बचेगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में ये राशि भुगतान करने के बाद में शेष कितनी बचेगी 25,625, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। यही हमसे पूछा है, 2 किस्तें देने के बाद कितना बकाया शेष है, तो 25,625।
ठीक है। नेक्स्ट है जैसे 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो दर कितनी है 5%, और 5% का मतलब कितना होता है 5, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, काटेंगे इसे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कितना रहेगा 1/20। इसका मतलब ये है कि यदि हमने राशि यानी कि मूलधन 20 माना है तो उसका ब्याज 5% कितना बनेगा 1। तो ये राशि इस प्रकार से बढ़ेगी। मान लो 20 हमने उधार लिया तो एक ब्याज जुड़ के ये कितनी हो जाएगी 21। अब देखो हमने टाइम दिया कितना 2 वर्ष, कितना दे रखा है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए अब हम क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे, और 3 वर्ष होता तो क्या करते क्यूब करते। तो देखो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 हो जाएगा, यानी कि दूसरे साल में ये राशि कितनी रहेगी 400। और इधर वर्ग करेंगे तो दूसरे साल ये कितना हो जाएगा 21 का वर्ग, यानी कि 441। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि हमने राशि 20 रुपये उधार ली है तो हमें उसे कितना चुकाना पड़ेगा 21 रुपये। ठीक है। तो दूसरे वर्ष के अंत में फिर उसे कितना देना पड़ेगा 441। ठीक है। इधर की राशि ऋण के रूप में होती है और इधर वाली राशि किस्त के रूप में होती है। ठीक है। तो देखो अब हमसे क्या कहा है 2 समान वार्षिक किस्तों में से चुकाना है। ये देखो समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में। तो देखो समान वार्षिक किस्त दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी 441, और पहली कितनी है 21। इन दोनों को समान करना है तो 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये दोनों राशियां बराबर हो जाएंगी किस्त की। जब हम 21 से इसको गुणा कर रहे हैं तो इधर भी किससे गुणा करेंगे 21 से करेंगे। ठीक है। तो इधर भी 21 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 21 दूना 42, यानी कि 420 होगा ये, और इधर ये हो जाएगा 441। ठीक है। तो इधर की संख्या हम यदि ये जोड़ें तो ये हमारे पास टोटल जो ऋण लिया है वो संख्या आ जाएगी। तो 0 और 2 जोड़ेंगे, 2 और 0 2 रहेगा, और 4 और 4 कितना रहेगा 8। ठीक है। यानी कि हमारे पास ये जो ऋण लिया है हमने वो कितना 820 रुपये। ठीक है। और इधर वाली जो संख्या है ये सेम है, तो ये क्या होगी किस्त की राशि होगी। ठीक है। अब हमने ऋण कितना लिया 16,400 हुआ। ठीक है। यानी कि 820 के बराबर कितना है 16,400। एक की वैल्यू निकालेंगे, एक बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हम करेंगे कितना 16,400। ये इस प्रकार से लिख रहा हूँ मैं, एक बराबर कितना हो जाएगा 16,400 और बटे कितना हो जाएगा 820। अब हमें निकालना क्या है वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि समान वार्षिक किस्तों में हम कितना उसे दे पा रहे हैं चुका पा रहे हैं। तो 441 की किस्त दे रहे हैं तो इससे किससे गुणा करेंगे 441 से। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। देखो इससे किससे काटे 4 से नहीं 2 से काट सकते हैं। 2 चौका 8 और 2 एकम 2। इधर 2 से काटेंगे तो कितना रहेगा 2 8 16, और 2 दूनी 4 और 0। ठीक है। फिर 41 से काटेंगे तो देखो 41 से ये 2 बार जाएगा और 0, तो कितना बचेगा 20 गुना 441। ठीक है। तो देखो इधर 441 गुणा 20 करेंगे तो 0 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, यानी कि फिर किसकी राशि हमारी कितनी रहेगी 8820 रुपये। यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा डी 8,820 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे 116 एक धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि इसे 882 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है तो उधार ली गई धनराशि कितनी है। अब की बार हमें किस्त की राशि दी है। ठीक है। तो दर कितनी है 5% है। 5% को सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे 5/100, और इसका मतलब कितना होता है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/20। इसका मतलब ये है कि यदि हमारा ऋण
20 है तो उसका 5% ब्याज बनेगा कितना, 1 रुपये। ठीक है, तो यदि राशि 20 ली है तो ऋण कितना देना पड़ेगा, टोटल 21 रुपये। और हमें क्या दिया है 2 वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष में ये कितनी हो जाएगी, 20 का वर्ग करेंगे 400 और इधर 21 का वर्ग करेंगे 441। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों राशियाँ किस्त की राशि समान होनी चाहिए। इधर वाली राशि किस्त की राशि होती है और इधर वाला क्या होता है, ऋण ऋण की राशि होती है। ठीक है, तो देखो दोनों को समान करेंगे तो इससे किससे गुणा करेंगे, 21 से, तब ये समान हो जाएगा 441। इधर हमने 21 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से करेंगे, क्योंकि अनुपात में समान संख्या से गुणा या भाग किया जाता है। तो इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 यानी कि 420 हो जाएगा। तो ये ऋण टोटल कितना होगा, 0, 2 और 0 जोड़ेंगे 2 और 4 कितना हो जाएगा, 820। ठीक है, ये ऋण की राशि है और इधर दोनों समान है, यानी कि ये क्या है, किस्त की राशि है। ये पूछा है हमसे दो समान वार्षिक किस्तों में, यानी कि 882 रुपये की किस्त है और हमारे पास कितने की आ रही है किस्त, 441 रुपये की, यानी कि और सवाल में कितना दे रखा है, 882। ठीक है, एक का मान निकालेंगे तो बटे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 882 बटे 441, एक बराबर ये हो जाएगा। 441 का मान 882 है, एक यूनिट का निकालेंगे तो कितना करेंगे, 882 बटे 441। फिर हमें निकालना क्या है, तो धनराशि कितनी उधार ली थी, तो देखो टोटल राशि कितनी बन रही है, 820, तो इसे किससे गुणा करेंगे, 820 से। काटेंगे इसे, 441 से ये 2 बार जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा, 2 गुणा 820। तो देखो इधर गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 820, करो गुणा, 0, 2 दूनी 4 और 2 8 16। तो जो ऋण था हमारा कितना था, 1640 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, ए। ठीक है, अगला है जैसे 117, निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान द्वारा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में देय 28,700 के ऋण को पूर्णतः चुका दिया जाएगा, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 5% की क्या है, दर है और टाइम कितना है, 2 वर्ष है। तो 5% का मतलब अभी हमने लिखा था कितना था, 1/20, यानी कि 20 मूलधन है तो उसका ब्याज 5% बनेगा, कितना हो जाएगा, 1। तो या यदि राशि हमने 20 उधार ली है, क्या ली है राशि, 20 उधार ली है, तो उसे कितना देना पड़ेगा 1 साल के अंत में, 21 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, वर्ग कर देंगे, 20 का वर्ग 400 और 21 का कितना हो जाएगा, 441। इधर की राशि ऋण की राशि और इधर वाली क्या होती है, किस्त की राशि। तो देखो ये कह रहा है कि 2 समान वार्षिक किस्तों में, ठीक है, ये रहा, किस समान वार्षिक भुगतान के द्वारा। तो देखो इन दोनों को समान करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, इसे 21 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसे 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 441। इधर 21 से किया है तो यहाँ भी किससे करेंगे, 21 से। तो 21 दूना 42, यानी कि ये कितना रहेगा, 420। तो टोटल ऋण कितना होगा हमारे पास, दोनों को जोड़ देंगे, 420 और 400 यानी कितना हो जाएगा, 820 रुपये ऋण की राशि। ठीक है, और किस्त की राशि समान होनी चाहिए, यानी कितनी है, 441। ठीक है, अब हमारे पास ऋण दे रखा है कितना, 28,700। इसका जो मान है कितना है, 28,700। 820 की वैल्यू, हमारे पास ऋण कितना है, 820, सवाल में कितना, 28,700, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो ऐसे 820 का जो मान दिया है या 820 यूनिट का मान 28,700 है, एक यूनिट का निकालेंगे तो 28,700 और बटे कितना कर देंगे, 820। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो किस समान वार्षिक भुगतान के द्वारा, यानी कि किस्त की राशि पूछी है। ठीक है, तो इसे किससे गुणा करेंगे, 441 से, क्योंकि किस्त की राशि कितनी है, 441। तो यहाँ गुणा कर देंगे हम किससे, 441 से।
तो हमारे पास क्या आ जाएगी किस्त की राशि। तो देखो एक बार इसे जगह करते हैं थोड़ी। तो ये हमारे पास 28,700 रुपये ऋण किसके बराबर है, 820 के बराबर है, और निकालना हमें 441 का मान है। तो किससे काटे, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 दूनी 8, भाग टूट के शून्य क्योंकि 2 में नहीं जाएगा, फिर 4 पंजे 20, 4 से इधर काटो, 4 7 28, 4 एकम 4, 3 बचे 30 हो गए, 4 7 28, 2 बचे, 4 पंजे 20, 5 से काट लो, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, इधर 5 से 5 एकम 5, 2 बचे 21 हो गए, 5 चौका 20, 17 हो गए, 5 3 15, 2 बचे 50 25। अब किससे गुणा करें इसको ताकि ये कट जाए, क्योंकि 441 तो कटेगा नहीं। तो देखो ये किससे कटेगा, 35 से गुणा कर ले। देखो 35 से कम 35 और 3 हासिल की, 35 गुणा 4 करेंगे, 35 चौक 140 और 3 जोड़ेंगे 143, कितना रहेगा 1435। तो 41 से यदि हम किसको काटें 1435 को, तो ये कितनी बार जाएगा, इससे 35 बार जाएगा, कितनी बार 35 बार। तो आंसर हमारा फिर क्या होगा 441 गुणा 35। ठीक है, तो इतने की क्या रहेगी हमारी किस्त की राशि, करो गुणा। देखो पहले 30 से कर लें, 30 से करेंगे तो 0 और फिर 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1 3 चौको 12 और 1 13। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से कर लिया, 5 से करो, 5 एकम 5, 5 चौका 20, हासिल की 2, 5 चौका 20 और 2 22, जोड़ेंगे 5 3, 2 और 2 4, 3 और 2 5 और 1, यानी कितना रहेगा 15,435। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, डी, 15,435। इतने की क्या बनेगी किस्त की राशि। नेक्स्ट है जैसे 118, 1100 रुपये की राशि ऋण के रूप में ली गई थी, इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है, यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 20% है, 20% का मतलब कितना होता है 20/100, सॉल्व करेंगे तो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि राशि हमने 5 ली है, तो 1 वर्ष के बाद में कितनी देनी होगी, 5 और 1 6, और 2 वर्ष में देंगे तो देखो टाइम कितना दिया है, 2 समान वार्षिक किस्तों में। तो 2 वर्ष के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का कितना हो जाएगा 36। अब समान किस्त रखनी है, इधर 36 है, इसको भी 36 करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे किस्त की राशि, 36 हो जाएगा। इधर 6 से किया है तो इधर भी 6 से करेंगे, क्योंकि अनुपात में समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों अनुपात में। तो 6 गुणा 5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 30। तो ऋण हमारा टोटल कितना बनेगा 30 + 25, बोलो कितना हो जाएगा 55, और किस्त की राशि कितने की बनेगी 36 की। अब हमें दिया क्या है ऋण, 1100 रुपये का ऋण दिया है, तो 55 किसके बराबर है, 1100 के बराबर है। ठीक है, तो देखो 55 की जो वैल्यू है 55 यूनिट की किसके बराबर है, 1100 की। एक का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का 1100 बटे कितना करेंगे 55, फिर हमें चाहिए क्या किस्त की राशि, यानी कि 36 का मान चाहिए, तो 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 से काटेंगे, 55 गुणा 2 करेंगे तो 110 हो जाएगा और एक जीरो आएगी। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास 36 गुणा 20, 36 गुणा 2 करेंगे, 36 दूना 72 और एक जीरो, यानी कितनी रहेगी इसकी राशि 720 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, बी। ठीक है, अगला 119, रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 11,555 रुपये की राशि उधार ली, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसने ब्याज सहित संपूर्ण मिश्र धन का भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया, 2 बराबर
किस्तों में किया, जिनका भुगतान उधार लेने की तिथि से पहले और दूसरे वर्ष के अंतिम तिथियों को किया गया। यदि ब्याज की गणना हास्यमान शेष राशि पर की जाती है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। ये किस्त दे रखा है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है। प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है। देखो ऋण है कितना, 11,550 और दर कितनी है, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कितना बचेगा, 1/10। यानी कि ऋण हमने 10 का लिया तो एक वर्ष के अंत में कितनी राशि देनी होगी, 11। और 2 वर्ष के लिए, क्योंकि ये पूछ रहे 2 बराबर किस्तों में, तो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121। इधर ऋण होता है और इधर की संख्या क्या होती है, किस्त की राशि होती है। तो देखो समान किस्त है, 121 है लास्ट में, 2 वर्ष की अंतिम किस्त 121 है, तो ये भी 121 करेंगे, समान करेंगे, क्योंकि सवाल में 2 बराबर किस्त दे रखे हैं। तो किससे गुणा करेंगे, 11 से, कितना हो जाएगा, 121, बराबर होगी दोनों। इधर 11 से गुणा किया तो इधर भी किससे करेंगे, 11 से, तो 11 गुणा 10 करेंगे, कितना हो जाएगा, 110। तो टोटल धनराशि यानी कि उधार ली गई कितनी है, 110 प्लस 100, कितना बनेगा, 210। और किस्त की राशि कितने की बनेगी, प्रत्येक किस्त की राशि 121। अब हमें दिया क्या है, 11,550 रुपए की राशि, यानी कि इसका मान किसके बराबर है, 11,550। तो देखो 210 यूनिट की वैल्यू बराबर है किसके, 11,550 के। एक यूनिट की निकालेंगे, 11,550 बटे करेंगे 210। हमें चाहिए किस्त की राशि, मतलब किसका मान चाहिए, 121 का। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 से काट लो, 7 या 21, इधर काटेंगे 7 से, तो ये कितना बचेगा, 7 एकम 7, कितने बचे, 4, 45 हो गए। 7 पंजे 35, 7 छक्का 42, कितने बचे, 3, 7 पंजे 35, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, 165, कितना रहेगा, 165। और नीचे कितना बच रहा है, 3, फिर 3 से वापस काट देंगे, तो 3 पंजे 15 और एक बचा, 3 पंजे 15, यानी कितना रहेगा, 55 गुणा 121। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 121 को 55 से। तो देखो जगह करो एक बार, तो कितना बचेगा, 121 गुणा 55, 55 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक 5 एकम 5 और एक 6, फिर से गुणा करेंगे, वही रहेगा 605। ऐड करेंगे 5, इधर 5 और 6 और ये 6, यानी कितना रहेगा, 6655 या 6655। ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी, ठीक है। अगला, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 7800 रुपये की धनराशि x% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10,381.80 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर x प्लस 5% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो पहले हमें दिया है 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पे 7800 रुपये की राशि इतनी हो जाती है, यानी कि मिश्र धन है। तो देखो दर 8 मासिक के हिसाब से दे रखी है और टाइम कितना है, 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष को 8 मासिक के हिसाब से लिखेंगे, तो देखो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष है। 2 वर्ष को महीनों में बदलेंगे तो कितने माह होंगे, 12 दूना 24 माह होंगे। अब हिसाब कितने माह में कर रहे हैं, 8 माह में, तो 8 का भाग देंगे तो ये कितना रहेगा, 8 या 24, यानी कि 3 बार हिसाब करेंगे तो टाइम 3 वर्ष या 3 बार रहेगा, ठीक है। तो कोई राशि है, जैसे मान लो मूलधन है और ये कितना है, 7800 रुपये है। 7800 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 10,381.80। ये क्या है, हो जाती है, मतलब मिश्र धन है। कितना टाइम लगा,
3 वर्ष लिख सकते हैं हमें, 3 वर्ष क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 8 मासिक दे रखा है, या 3 बार लिख लो, बात एक ही है। अब हमें निकालना है ये x% की दर से है, यानी कि x का मान निकालेंगे कितनी दर से हो रही है ये। तो देखो इनका अनुपात निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे कि इनका क्या निकल जाए, घनमूल निकल जाए, क्योंकि टाइम 3 वर्ष या 3 बार दी है। तो देखो पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितना लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 7800, तो यही 2 जीरो और आ जाएंगे। ये 103, 81, 80 रहेगा। बोलो, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दे, फिर किससे काटे, जोड़ो तो इनको, 8 और 7 15, 3 से कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6 और एक बचेगा, 3 6 की 18, डबल जीरो और एक जीरो और। अनुपात 3 से काटो, 3 3 13 हो गए, 3 चौक 12, एक बचा, 3 6 की 18, फिर एक बचा, नहीं जा रहा भाग, भाग टूट के सुन, 3 6 की 18। अब 2 से उड़ा दे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 जीरो, ऐसे कैसे, 2 से उड़ाओ, 2 एकम 2, कितने बचे, एक बचा, 2 7 14, फिर 2 तिया 6 और जीरो और 2 तिया 6, फिर 13 से उड़ा दो, 13 एकम 13, 0 0 0, ठीक है। अब ये क्यूब बन जाएगा 10 का, तो इधर भी 13 से उड़ा दो, 13 एकम 13, कितने बचे, 4 बचे, 43 हो गए, 13 ती 39, 13 ती 39, कितने बचे, फिर से 4 बचे, 40 हो गए, 13 ती 39, एक बचेगा, 13 हो गए, 13 एकम 13। तो देखो टाइम 3 वर्ष है, तो इसके लिए इसका घनमूल निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 का घनमूल 10 हो जाएगा, और 1331 किसका घनमूल होता है, 11 का। तो राशि कितनी रहेगी 3 वर्ष में, 10 से 11, 10 से 11 हो रही है एक वर्ष में, और 3 वर्ष में कितनी रह रही है, वो दे ही रखा हमें ऊपर, 7800 से 10,381.80। तो दर निकालते हैं हम, एक वर्ष के लिए अनुपात निकालते हैं, तो ये कितना आ गया, 10 से 11, 10 से 11 है, इसका मतलब एक ब्याज बन रहा है, किस पे बन रहा है, 10 पे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो दर कितनी आएगी, बोलो, 10%, कितनी आएगी, 10%, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि दर को हम कितना कर दें, x+5 कर दें, तो इसको बढ़ाएंगे +5, क्योंकि एक्स का मान निकाल लिया ना हमने, कितना, 10% है, और x+5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 5, बोलो कितना हो जाएगा, 15%, कितना हो जाएगा, 15%, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या देखो, ये जो 10% आया हमारे पास, ये क्या है, 8 मासिक के हिसाब से आया है, किसके हिसाब से आया, 8 मासिक के हिसाब से। ये जो 10% है 8 मासिक के हिसाब से आया है, इसे वार्षिक में बदलो एक बार, वार्षिक में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10% 8 माह का है, और वार्षिक में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 12 से। आई बात समझ में, 10% है 8 माह के लिए, यानी कि बटे 8 करेंगे, एक माह का हो गया, पूरे 12 माह का निकालेंगे तो 12 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और ये 4 3 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, यानी कितना रहेगा, 15%, कितना रहेगा, 15%, ठीक है। तो ये वार्षिक हो गया। अब ये कह रहा है इसको x+5 कर दिया, तो x+5 करेंगे, यानी कि 5 जोड़ देंगे, x+5 का मतलब कितना हो जाएगा, 15 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20%, कितना हो जाएगा, 20%। लेकिन अब हमसे ये भी कहा है कि ये अर्धवार्षिक देय है, अब की बार क्या है, अर्धवार्षिक देय है, तो अब इसको अर्धवार्षिक के लिए क्या करेंगे, अर्धवार्षिक के लिए दर का आधा करते हैं, क्या करते हैं, दर का आधा। तो देखो एक बार जगह करो, फिर देखते हैं। तो दर हमारी आ गई, x+5 का मान कितना हो गया, 20%, ठीक है, कितना हुआ, 20%। अब हमें निकालना है अर्धवार्षिक के लिए, किसके लिए, अर्धवार्षिक के लिए। तो अर्धवार्षिक के लिए निकालेंगे, क्या करेंगे बोलो,
दर का आधा करते हैं। क्यों? क्योंकि 20% क्या है? वार्षिक है। वार्षिक मतलब 12 महीनों की। इधर देख लो साइड में, देखो 20% है, वार्षिक है मतलब 12 महीनों की है। 1 महीने की निकालेंगे तो बटे 12। फिर हमें निकालनी है 6 महीनों की, क्योंकि अर्धवार्षिक मतलब 6 माह। तो 6 से कट जाएगा 2 बार, और ये कितना रहेगा? 10% हो जाएगा। ठीक है, कितना रहेगा? 10%। तो हमसे पूछा 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, 1 वर्ष का। ठीक है, तो टाइम कितना होगा? अर्धवार्षिक के हिसाब से 1 गुणा 2 दुगना हो जाएगा, यानी कितना रहेगा? 2 वर्ष। तो देखो दर कितनी है? 10%, और टाइम कितना? 2 वर्ष। बोलो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा सक्सेसिव से? 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, तो कितना बढ़ेगा? 21% ब्याज बनेगा। किससे? सक्सेसिव से। कैसे भी निकालो, लेकिन 21% बनेगा। बोलो मूलधन कितना है? 7800 रुपये था। 7800 को 21% निकाल देंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ही तो पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 21%। अब ये 21% कैसे आया? इसको पहले वाले वीडियो जो हमने कई बार निकाला है सक्सेसिव से, तो जिस किसी को भी समझ में आया नहीं है, वो पहले वाले वीडियोस को जाके देखें एक बार, समझ में आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। देखो करो गुणा 21 गुणा 78 करेंगे तो 21 8 168 होता है 16, और 21 7 147, 147 और 10 जोड़ेंगे 157, 157 और 6 जोड़ेंगे तो 163 होगा। तो इस प्रकार से जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा कितना बनेगा? 1638 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट है 121। राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8000 रुपये की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी? ठीक है, तो 2 व्यक्ति हैं, एक राम है और एक दीप्ति है। राम के लिए गणना वार्षिक आधार पे है और दीप्ति के लिए 8 मासिक के आधार पे है। अब हमसे कहा है कि क्या 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी? चक्रवृद्धि आधार पे दोनों का ब्याज निकालना हमें, फिर बताना किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो राम के लिए निकालेंगे। राम के लिए राशि कितनी है? 8000 की है। कितने की है? 8000 मूलधन है। 30% की दर से 2 वर्ष के हिसाब से सक्सेसिव लगा देंगे। तो बोलो कैसे निकालेंगे? 30 + 30, यानी कि दोगुना करेंगे दर का। बोलो कितना हो जाएगा? 60। इसका देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, 30 दूनी 60, और 30 गुणा 30 करेंगे 900, और 900/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो कितना बनेगा? 69% बनेगा। 8000 का 69% निकाल देंगे। किसके लिए? राम के लिए। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। करो गुणा, 0 की 0, फिर 8 से गुणा करेंगे। 8 नाम 72 हासिल की 7, 8 छक्का 48, और 7 कितना होता है? 55। तो कितना बनेगा? 5520 रुपये। अब बोलो दीप्ति के लिए निकालें, तो दीप्ति के लिए 8 मासिक के आधार पे है। तो देखो पहले दीप्ति के लिए दर निकालेंगे। दर कितनी है? वही है 30%, लेकिन ये वार्षिक है, यानी कि 12 महीनों की। 1 महीने की निकालेंगे तो 12 का भाग देंगे। फिर 8 माह के लिए निकालने तो इंटू 8 से गुणा कर देंगे। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और 4 तीन 12, 3 से काटेंगे 10 बार, यानी कितनी रहेगी? 10। दर इसके लिए 20%। और टाइम कितना रहेगा? देखो टाइम इसके लिए क्या है? 2 वर्ष है, और उसके लिए भी 2 वर्ष था। तो टाइम 2 वर्ष है। 2 वर्ष को किस में बदलेंगे? माह में बदलेंगे, तो 12 से गुणा करेंगे। कितने हो जाएंगे? 12 दूना 24, 24 माह। और हिसाब करना हमें 8 माह में, तो 8 का भाग देंगे, तो 8 तिया 24, यानी कि 3 वर्ष या 3 बार क्या रहेगा? टाइम रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या करें, इसके लिए निकालेंगे 8000। इसका निकालना हमें कितना? 20%, और 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। देखो एक बार जगह कर लेते हैं, फिर निकालते हैं दीप्ति के लिए।
ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो इसे मैं हटा देता हूँ। 5520 राम के लिए, ठीक है। 5520 किसके लिए है? राम के लिए। तो राम के लिए हम इधर लिख देते हैं 5520। राम का चक्रवर्ती ब्याज आया 5520 रुपये, ठीक है। दीप्ति के लिए निकालेंगे तो दीप्ति के लिए राशि कितनी है? 8000 है। राशि तो सेम ही है और दर हमने निकाली 20% है और टाइम 3 वर्ष है। तो इसके लिए हम ट्री मेथड लगाएंगे जब भी 3 वर्ष होता है तो, और 2 वर्ष होता है तो क्या लगाएंगे? सक्सेसिव। तो देखो ट्री मेथड 20% का मतलब कितना होता है? 20/100 यानी कि 1/5। तो 3 वर्ष के लिए 3 3 1 से गुणा करते हैं यानी कि 3 बार निकालना पड़ेगा इसे। तो काटेंगे इसे 5 से, काट लो। 5 एकम 5, 3 बचे, 5 छक्का 30 और 2 जीरो। फिर 1600 का निकालेंगे कितना? 20% यानी कि 1/5। काट लो 5 तियो 15, 1 बचेगा, 10 हो गए, 5 दूनी 10 और जीरो। फिर 320 का निकालेंगे कितना? 1/3। तो कितना हो जाएगा ये? 1/3 नहीं, 1/5 यानी कि 20%। काटो इसे 5 से, 5 छक्का 30, 2 बचे और 5 चौका 20। सबको जोड़ेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो बोलो ये कितना है? 16×3 = 4800 है। कितना है? 1600 × 3 करेंगे 4800। और ये कितना है? 32×3 = 96, 960 है। और ये कितना है? 64 है। जोड़ो सबको तो 4 रहेगा, इधर 6 और ये जोड़ेंगे 6 12। हासिल कितनी रहेगी? 1। तो 9 और 1 कितना हो गया? 10, 10 और 8 18। हासिल कितनी रही? 1। 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो ये कितना हुआ? दीप्ति के लिए चक्रवर्ती ब्याज 5824। अब हमसे पूछा क्या है? 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक मिलेगी? देखो देखो दीप्ति की ज्यादा है और राम की कम है 5520। तो कितनी ज्यादा है वो हमें निकालना है। दोनों को घटा देंगे 5824 में से। देखो 5824 में से क्या घटाएंगे? 5520। तो पता लगेगा कितना कम या अधिक है। ठीक है, दीप्ति की अधिक है और राम की कम है। तो घटाओ 4 और 2 में से 2 गया 0, 8 में से 5 गया 3। यानी कि कितना ज़्यादा है? दीप्ति का 304। और यूं कहे हम राम का कितना कम है? तो 304 कम है। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? डी। ठीक है, अगला 122। 22,100 की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि दोनों अपने हिस्सों को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को देय धनराशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर को देय धनराशि के समान होगी। प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना था? देखो 22,100 की धनराशि है, उसको 2 जगह बांटा गया है, तिमिर और मोनाली में। तो एक तो तिमिर है और एक क्या है? मोनाली है। अच्छा, 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली के लिए टाइम कितना है? 18 वर्ष। और 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर के लिए है, ये गलत लिख दिया। तिमिर के लिए कितना है? 20 वर्ष है। और मोनाली के लिए कितना है? 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर की देय धनराशि के समान होगा। तो तिमिर के लिए 20 वर्ष है और मोनाली के लिए कितना है? 18 वर्ष है। ठीक है, तिमिर की देय धनराशि के समान होगा मतलब क्या है? ये मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। हमसे पूछा क्या है? प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा। तो मोनाली का हम मान लेते हैं, इसको राशि कितनी दी? x। ठीक है, और दोनों की कितनी है? 22,100। तो ये निकालेंगे तिमिर की। कैसे निकालेंगे? 22,100 माइनस x कर देंगे। ठीक है, तो दोनों की धनराशि 2 वर्ष के बाद में समान हो जाएगी यानी कि मिश्रधन। 2 वर्ष नहीं, 20 वर्ष और 18 वर्ष के बाद। तो देखो मोनाली का हिस्सा लिखते हैं तो मोनाली की हमने कितनी मानी? x धनराशि है और इसका निकालेंगे 10% की दर से। तो क्या हो जाएगा?
मिश्र धन 1 प्लस 10/100 यानी कि 10/100 और इसकी पावर कितनी रहेगी मोनाली के लिए 18 बराबर करेंगे ये धनराशि यानी कि मिश्र धन किसके समान होगा तिमिर के समान होगा। तिमिर का हिस्सा कितना होगा 22,100 में से x घटा देंगे तो ये बचेगा क्योंकि दोनों का 22,100 है और इसका निकालेंगे दर वही है 10%। 1 प्लस 10/100 ठीक है और इसकी पावर टाइम टाइम बोलो कितना है इसके लिए 20 वर्ष है। देखो इधर से ये संख्या इससे कट जाएगी, इधर घात कितनी 18 और इधर कितनी है 20 यानी कि 2 बचेगी। इधर क्यों कटेगी क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो ये बटे में आएगी, इधर गुणा में है, इधर गुणा में है, इधर लाएंगे तो कहाँ पे आएगी बटे में, तो कट जाएगी। तो इधर कितनी बचेगी 2 घात बचेगी। तो देखो कितना बचेगा वो लिखते हैं हम x बराबर, इधर से कट गया x बचा, इधर बचेगा 22,100 और माइनस x ठीक है। इधर घात 2 बचेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 और 10 कितना हो जाएगा 110/100 और इसकी पावर कितनी है 2 बचेंगे क्योंकि 20 में से 18 घट जाएगा, 1 0 से 1 0 इधर कट जाएगी। तो किससे गुणा करेंगे इसको 11 का स्क्वायर 121/100 से, 121/100 से तो x बराबर कितना रहेगा 22,100 माइनस x और गुणा रहेगा 121 और बटे कितना रहेगा 100। इस 100 को वज्र गुणा करेंगे तो x से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो देखो एक बार जगह करो फिर लिखेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है अपना। तो देखो कितना बचेगा वो लिखो, तो ये हमारे पास बचेगा 100 गुणा x करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 100x बराबर 121 से ये संख्या गुणा होगी तो 221 और 2 जीरो हैं और इसको किससे गुणा करेंगे 121 से, अरे 121 से गुणा होगा ना, ये संख्या इधर भी गुणा होगी फिर x से भी गुणा होगी ठीक है। ठीक है 221 से हो गया, माइनस कितना रहेगा 121 गुणा x करेंगे तो 121x और 100 उधर चले ही गया। x वाली संख्या एक तरफ करेंगे, इसको इधर लाएंगे माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो देखो 100x और 121x जोड़ेंगे, सीधा ही जोड़ दो कितना हो जाएगा 221x बराबर 221 2 जीरो और 121 बचेगा, वो तो इधर आ ही गया। x का मान निकालेंगे तो बटे कितना हो जाएगा 221 डबल जीरो और गुणा 121 और बटे कितना आएगा 221। बोलो काटे इसे, काट दो 221 एकम 221 और इधर काटेंगे 221 एकम 221 और 2 जीरो कितना बचेगा 121 गुणा 100 कर लो तो 121 और इसके आगे 2 जीरो। कैसे करते हैं गुणा, अंक अंक गुणा करते हैं तो 121 गुणा 1 करेंगे, 121 गुणा 1 किया तो 121 और 2 जीरो गिन के लगा दो तो कितना आंसर रहेगा 12,100 यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। ठीक है नेक्स्ट 123 3903 की राशि ए और बी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि उनके हिस्सों पर 4% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त होने पर 7 वर्षों के अंत में ए को प्राप्त हिस्सा 9 वर्षों के अंत में बी के हिस्से के बराबर होता है। ठीक है ए के हिस्से की राशि कितनी थी, तो देखो फिर से वही सवाल है, ए और बी दो लोग हैं जिनके बीच में बांटना है 3903 को, पूछा गया है ए का हिस्सा। तो ए को ही मान लो एक्स, ए की राशि हमने मान ली कितनी है एक्स, माना ए की राशि और वो कितनी है एक्स रुपए। ठीक है अब दोनों की कितनी है 3903, तो बी की कितनी हो जाएगी 3903 माइनस एक्स। अब हमसे कहा है कि 7 वर्षों के अंत में ए को प्राप्त हिस्सा और 9 वर्षों में बी का हिस्सा बराबर हो जाएगा यानी कि मिश्रधन समान हो जाएगा। तो मिश्रधन निकालो, देखो ए के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स यानी कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, तो 1 प्लस दर कितनी है 10 4% है, कितनी है 4% बटे 100। इसका टाइम कितना है
ए के लिए 7 वर्ष है तो घात 7 आ जाएगी। ये इसका मिश्र धन हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? बी के मिश्र धन के बराबर। तो बी की राशि 3903 माइनस क्या कर देंगे, ए की राशि यानी कि एक्स, तो ये बी की आ जाएगी, गुणा 1+10/100, 4/100, क्योंकि दोनों के लिए दर तो सेम ही है। और इसकी पावर टाइम कितना है? 9 वर्ष है। ये यहाँ से ये कट जाएगा क्योंकि सेम है और गुणा में है। इसको इधर लाएंगे तो बट्टे में आएगा, फिर कटेगा, तो सीधा है यहीं काट दो। ठीक है, तो कितना बचेगा? इधर से एक्स बचेगा, इधर से कितना बचेगा? 3903, और माइनस कितना बचेगा? एक्स, और यहाँ से कितना बचेगा? देखो काट लेंगे ऐसे, 4 से काट लो, या बाद में काट लेना। देखो 100 लैसे लेंगे 100 आएगा, और 1 से गुणा करेंगे 100 + 4 यानी कि 104, और बटे कितना रहेगा? 100, और इसकी पावर कितनी रहेगी? 2, क्योंकि 9 में 7 घट जाएंगे, 2 बचेगा। काट लो इसे, इससे 4 से काटे 25 बार कटेगा, ऊपर काटो तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 छक्का 24, यानी कि 26 बटे कितना रहेगा? 25, और इसका स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये x से गुणा हो जाएगा, सीधा ही कर दो, 25 × 25 625 x हो जाएगा। फिर ये कितना बचेगा? 3903 और माइनस एक्स, और इधर कितना बचेगा? 26 × 26 कितना हो जाएगा? 676, तो 676 एक बार 3903 से गुणा होगा, फिर x से भी होगा, 2 बार करना है अलग अलग, क्योंकि बीच में माइनस है। ठीक है, तो ये 625x रहेगा बराबर 3903 × 676 हो जाएगा, 3903 × 676, और माइनस 676 × x करेंगे तो 676x, x वाली संख्या एक तरफ करेंगे तो 676 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस करो, देखो एक बार जगह करो, फिर देखते हैं। तो 625x प्लस हो जाएगा 676x, और बराबर कितना बचेगा? 3903 × 676, जोड़ो 6 और 5 11, हासिल की 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, हासिल की 1, 6 और 6 12, और 1 13 x, और बराबर कितना रहेगा? 3903 और गुणा 676, गुणा नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है क्योंकि नीचे संख्या कटेगी, अभी कहीं गुणा करने बैठ जाओ। तो 3903 और गुणा 676, और बटे कितना रहेगा? 1301। तो देखो कट जाएगी ये संख्या, 13 का गुणा करेंगे 3, 39, और 1 का 3, यानी कि 3 बार जाएगी। 1301 से 3903 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 3 × 676 कर लो गुणा, x का मान आ जाएगा। 3 × 6 करेंगे 18, हासिल की 1, 3 7 21, और 1 22, हासिल की 2, 3 6 की 18, और 2 कितना होता है? 20, यानी कि x का मान कितना रहेगा? 2028, और x को हमने किसके लिए माना? a के लिए, तो a की राशि आ गई कितनी? 2028, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? डी। ओके, अगला 124, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये, तो देखो सीधा ही कर दें एक लाइन में। 2100 रुपये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। 10% की दर से 2 वर्ष का सक्सेसिव निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 21% आएगा, यानी कि 21% के बराबर है। प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे 100 करेंगे, तो ये बट्टे 100 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो 100 से गुणा कर दो इसे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? मूलधन आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है उसी राशि पर, यानी कि ये मूलधन आ गया इसी राशि पर समान अवधि का साधारण ब्याज। बोलो साधारण ब्याज कितना बनेगा? 10% की दर है, 2 वर्ष का टाइम है,
यानी कि 20% बनेगा, और 20% का मतलब 20/100। इससे सोल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 21 से काटो, 21 एकम 21 और 2 जीरो, यानी कि 100 गुणा 20 कितना रहेगा? 2000। ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए। लेकिन समझ में नहीं आया तो वापस देखो कैसे, क्या करो, वापस देखो। जिसको समझ में नहीं आया तो वो पहले वाले वीडियोस देखे, समझ में आ जाएगा सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। देखो 10% की दर है, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, कितना है? 2100 रुपये। तो देखो सक्सेसिव होता क्या है? x+y+xy/100। ठीक है, तो ये होता है 10%, 10+10+10 गुणा 10 और बटे कितना होता है? 100। 10 और 10 जोड़े 20, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कितना बचेगा? 1। तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, कितना? 21%। अब 21% चक्रवर्ती ब्याज बन रहा है हमारे, और सवाल में कितना दे रखा है? 2100 रुपये, यानी यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 2100 बटे कितना हो जाएगा? 21। अब हमें निकालना मूलधन, तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1% का मान इतना है, तो 100% के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये मूलधन आ जाएगा। अब हमसे पूछा है इस मूलधन का साधारण ब्याज कितना होगा उसी दर से। तो 10 दर कितनी है? 10% है, और टाइम कितना है? 2 वर्ष है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? दर गुणा समय। तो देखो इससे सोल्व कर लेंगे, 2100/21 और गुणा 100, ये तो मूलधन आ गया। इसका क्या निकालेंगे? 10 गुणा 2 यानी कि 20%, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 21 एकम 21 जीरो, 2 जीरो से इधर 2 जीरो, 20 गुणा 100 करेंगे, कितना रहेगा? 2000, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए। ठीक है, अगला 125 एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए जमा की गई थी। परिपक्व राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर वाली योजना में निवेश किया गया, जिससे 2 वर्षों में 1638 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो मूल राशि ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो 8% की साधारण ब्याज दर पर 7 वर्ष के लिए जमा की गई, ये जो राशि बनेगी, परिपक्व राशि का मतलब है मिश्र धन। साधारण ब्याज पे जमा किया गया 8% की दर से, 56 हो जाएगा, 56%। देखो मान लेते हम थोड़ी देर के लिए, मूलधन हमारा कितना था? 100। 8% की दर से 7 वर्ष के लिए निवेश कर दिया साधारण ब्याज पे, तो साधारण ब्याज कितना होगा? दर गुणा समय, यानी कि 56% बनेगा। तो 100 का 56% निकालेंगे, कितना ही होगा? 56 होगा। 56 क्या बन गया? ब्याज बन गया। तो हम कहते हैं मिश्र धन कितना होगा फिर? 100+56, यानी कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और ये ब्याज है SI, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 156। अब हमसे कहा है कि परिपक्व राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर वाली योजना में निवेश किया गया। इसको 10% पे निवेश कर दिया 156 को, 10% की दर से 2 वर्षों में। तो सक्सेसिव लगा देंगे, बोलो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ेगा? 10% की दर है, 2 वर्ष के लिए 21%, अभी निकाला था पिछले वाले सवाल में, 21% बढ़ेगा। ठीक है, तो 156 ये राशि है, इसको निवेश किए, इसका 21% बनेगा ब्याज, तो 21/100। और ये कह रहा है कि सवाल में ये कितना बन रहा है? 1638 रुपये, यानी किसके बराबर है? 1638 के। एक की वैल्यू निकालेंगे, एक बराबर कितना हो जाएगा? 1638 गुणा 100, ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर, ये इससे गुणा हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बटे 156 और गुणा कितना रहेगा? 21। एक की वैल्यू इतनी है, हमने मूलधन कितना माना था? 100, तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो ये मूल राशि तो पूछ रहा है, 100 से गुणा कर देंगे। काट लो इसे, किससे काटे? 4 से काट लो, 4 3 12, कितने बचे? 3, 36 हो गए, 4 नाम 36, 4 से इधर काटो 25 बार, और किससे काटे? 13 से काट लो, 13 3 39, 13 से इधर काटो, 13 एकम 13, कितने बचे? 3, 33 हो गए, 13 दूना 26,
कितने बचे? 4 और 3 7, 78 हो गए, 73 के 78। 21 से काट दो, 21 6 126, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा? 25 गुणा 2 गुणा 100। 25 गुणा 2 करेंगे 50 और गुणा 100 करेंगे तो 50 गुणा 100 यानी कितना रहेगा? 5000। कितना रहेगा? 5000, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, आया समझ में? तो नेक्स्ट है जैसे, तो इस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज के जितने भी सवाल थे प्रीवियस ईयर के रेलवे के, वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और यदि आपको अच्छे लगे तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, मिलने वालों के साथ में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।